अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ लैम्प कढ़ाई, जिसमें हमें ज़रूरत है 1 किलो बकरे के गोश्त की, 1 अदद दरमियाने से दर्जे का अदरक का पीस, कुछ धनिया, 3 अदद टमाटर, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 3 अदद मिर्चें, 4 अदद लहसुन के पीस। मज़ीद इसको कैसे तैयार करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें हमने इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। प्याज हमने तकरीबन काट लिया। प्याज काटने के बाद हम साथ ही अदरक काट लेंगे। अदरक को हम बारीक बारीक जितना हो सके उसको काटेंगे। इस तरीके से पहले हम इसके स्लाइसिस कर लेंगे और बाद में इसको बारीक बारीक काट लेंगे। अदरक हमने बारीक बारीक काट लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से अदरक को काट लेना है। अदरक काटने के साथ ही अदरक को हम साइड पे कर लेंगे और मिर्चों को भी हम बारी बारी काट लेंगे। मिर्चें भी हमने काट ली हैं। मिर्चें काटने के बाद हम अदरक के जो लहसुन के जो पीस हैं 4, वो भी हम काट लेंगे। लहसुन साथ साथ पक जाता है गोश्त के साथ ही, क्योंकि डालना होता है, इसलिए इसको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं लहसुन को हमने काट लिया। अब हम धनिया बारीक बारीक काट लेंगे। धनिया काटने के साथ ही हम टमाटर काट लेंगे। टमाटर के सिर्फ हम 2-2 पीस करेंगे, क्योंकि इसे जब कढ़ाई में पकाएंगे तो इसके छिलका आराम से उतर जाता है, इसलिए इस तरीके से हम सिर्फ इसके 2-2 पीस जो है वो करेंगे। आपने देखा कि हमने सारा मसाला काट के जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इसको पकाने की तैयारी करेंगे। आए नाज़रीन, अभी हम ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल ऐड करके साथ ही हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे। ऑयल जो है वो 1/2 कप हमने डाला है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी सी आंच को तेज़ रखना है। यूँ ही आप समझें कि प्याज जो है हल्का सा पक गया है, उसमें आप लहसुन ऐड कर लें। लहसुन यूँ ही ऐड करेंगे, साथ ही उसको खूब हिलाएं। इसको अच्छी तरह पकाना है तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह पक जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लहसुन ऐड कर दिया बीच में, और इस आंच ज़रा तेज़ है इसलिए ये जल्दी से पकेगा। इससे पहले कि प्याज जो है वो रेड होना शुरू हो, हमने क्या करना है कि हमने इसके बीच में गोश्त ऐड कर लेना है। बिस्मिल्लाह। गोश्त ऐड करते ही हमने साथ 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो भी ऐड कर देना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये अपनी रंगत चेंज ना कर ले, हल्का हल्का सा रेड ना हो जाए। हमारे साथ ही रहिएगा, बाकी जो भी चीज़ें साथ साथ हमें डालनी है वो आपको बताते जाएँ। आप देख सकते हैं गोश्त की रंगत माशाल्लाह चेंज हो गई है। मैंने 5 मिनट इसको अभी पकाया है तेज़ आंच पे। अभी मैं मज़ीद इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा।
1 टीस्पून ज़ीरा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ज़ीरा डालने के बाद इसको मैं फिर 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको इसी तरह ही हाई फ्लेम पे पकाऊंगा। ज़ीरा डालने के बाद 5 मिनट मज़ीद मैंने इसको पकाया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर और अच्छा हो गया है। बीच में से कई पीस जो है वो रेडिश हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक ऐड करूँगा। अदरक वो जो मैंने काटा हुआ उसमें से आधा अदरक मैं ऐड कर दूँगा, आधा तक जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगा। और साथ ही 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ मैं इसमें ऐड करूँगा। हाफ टी स्पून हल्दी का मैं इसमें ऐड करूँगा। और इसको अच्छी तरह से हिला लूँगा। मज़ीद इसको इसी तरह मैं 5 मिनट के लिए पकाऊँगा। बाद में तमाम चीज़ें इसमें मैं ऐड करके इसको फाइनलाइज करने की कोशिश करूँगा। मज़ीद इसको 5 मिनट पकाने के बाद इसकी कंडीशन और अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है। काफ़ी हद तक गोश्त जो है पक चुका है, इसका कच्चापन दूर हो गया। अब मैं जो बाकी के बचे हुए मसाले हैं वो इसमें ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च इसमें ऐड करूँगा। सुर्ख मिर्च ज़्यादा नहीं डालूँगा क्योंकि मैंने काली मिर्च भी यूज़ करनी है। हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च जो है वो यूज़ करूँगा। बाकी इसमें सब्ज़ मिर्चें जो काटी हुई हैं वो ऐसे डाल दूँगा। और जो टमाटर हाफ काटे थे वो भी इसमें ऐसे हम रख देंगे। इसको एक बार अच्छी तरह से हिला के फ्लेम हम थोड़ा सा हल्का करेंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे इसको कुछ देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए हम, और ऊपर से इसको ढक्कन से ढाँप देंगे। माशाल्लाह तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इसको ढक्कन से ढाँपे हुए। अभी हम एक चिमटे की मदद से टमाटरों के जो छिलके हैं उनको बाहर निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटरों के छिलके बड़ी आसानी के साथ उतर गए हैं भाप लगने से। टमाटरों को आधा काटने का मकसद ही ये है कि उनके छिलके जो है वो आराम से उतर जाएं और उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। इससे ये होता है कि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, हंडिया में मज़ा और आता है। टमाटरों के छिलके जैसा कि मैंने काट के फेंक दिए हैं। अब यहाँ पर जो बकिया अदरक बचा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। अदरक के साथ जो हमने धनिया काटा हुआ है उसमें से आधा धनिया भी डाल देंगे। बाकी का आधा बचा हुआ धनिया जो है वो हम जब कढ़ाई तैयार हो जाएगी फिर डालेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी रंगत है। यूँ ही फाइनलाइज होती है हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लैम कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी पकी है माशाल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इस पर बाकी का बचा हुआ धनिया जो है वो डाल देंगे। धनिया मैंने डाल दिया है, इसको हल्का सा मैं हिला दूंगा। मज़ीद इसको मैंने 10 से 12 मिनट तक पकाया था, उसके बाद ये फ़ाइनल हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। उससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।